कनकेटिनेट दो सेल्स को मर्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सेल है A1, इसमें हम लिख लेते हैं मुस्फिरा, और B1 में हम लिख लेते हैं ज़ुबैरी। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट सेल में C1 में हमारे पास मुस्फिरा ज़ुबैरी पूरा लिखा हुआ आए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कनकेटिनेट का फॉर्मूला। सिंपल फार्मूला है। सबसे पहले हम फार्मूला स्टार्ट करने से पहले इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं कनकेटिनेट ब्रैकेट क्लोज। फिर आपने A1 सेल को सिलेक्ट करना है, कोमा लगा देना है, फिर B1 को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर कर देना है। ये हमारे पास मुस्फिरा ज़ुबैरी लिखा हुआ आ गया। टेक्स्ट टू कॉलम का इस्तेमाल एक्सेल में एक्चुअली किसी भी इंफॉर्मेशन में से डाटा को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। इसको आज हम एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। यहाँ पर शीट में हम एक इंफॉर्मेशन बना लेते हैं, लाइक बिलाल हैज़ पेड अमाउंटिंग टू ₹2000 वाया ए चेक नंबर के बाद मैं कॉलन का इस्तेमाल करूँगा, जो कि मैं आपको बताऊँगा कि मैं कॉलन क्यों लिख रहा हूँ। आगे 40567 ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई है। इसमें से हम चाहते हैं कि कुछ डाटा को सेपरेट कर दें। सबसे पहले हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम डाटा पर क्लिक करेंगे। डाटा पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे ये टेक्स्ट टू कॉलम की एक इंफॉर्मेशन अपीयर हो रही है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस नज़र आएंगी। चूज़ दी फाइल टाइप दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर डाटा। डिलिमिटेड कैरेक्टर्स सच एज कॉमास और टैब्स सेपरेट ईच फील्ड। फिक्स्ड विथ fields are aligned in columns with spaces between each field। हम फिक्स्ड विथ पे पहले क्लिक करेंगे और नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं डाटा प्रीव्यू में हर वर्ड के बाद एक लाइन अपीयर हो गई है। इसका ये मतलब है कि जहाँ जहाँ पर लाइन है इधर से डाटा को सेपरेट करके सेपरेट सेल में शो करे। इसके बाद अब जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फिर फिनिश पे क्लिक करते हैं, अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसको टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से हमने डिफरेंट सेल्स में अपने अपीयर करवा लिया है। अब अगर हम डाटा को वापस वैसा ही कर लेते हैं और उसके बाद हम एक इंफॉर्मेशन बनाते हैं, फाइल हैज़ पेड अमाउंटिंग टू ₹3000 वाया ए चेक नंबर 87965। दानिश has paid amounting to ₹5000 via a check number 87569। अब ये हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब
हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम डिलिमिट की ऑप्शन चूज़ करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे पहले टैब आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ टैब है वहाँ से डाटा को सेपरेट कर दे। दूसरी ऑप्शन आ रही है सेमी कॉलन की, कि जहाँ पर सेमी कॉलन लिखा हुआ है वहाँ से भी डाटा को सेपरेट कर दे। तीसरी ऑप्शन आ रही है कोमा की, कि जहाँ जहाँ कोमा लिखा है वहाँ से डाटा को सेपरेट कर दे। फिर आ रही है ऑप्शन स्पेस की, कि जहाँ पर स्पेसिस हैं वहाँ से डाटा को सेपरेट कर दे। अब आगे ऑप्शन आ गई अदर की। अदर में हम देखेंगे कि हम कहाँ से अपने डाटा को सेपरेट करना चाहते हैं। हम वो ऑप्शन यहाँ पर लिखेंगे। लाइक यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ डॉट, तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ डॉट लिखा है वहाँ से डाटा को सेपरेट कर रहा है। अब आप ये देख सकते हैं चेक नंबर के आगे लास्ट में मैंने डॉट लिख दिया है कॉलन की बजाय, तो उसने वहाँ से भी उसको डाटा को सेपरेट कर दिया है। इसको मैं कैप का बटन दबा के अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट कर लेता हूँ। इधर चेक नंबर के बाद कॉलन लिख देता हूँ और दोबारा से इसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट टू कॉलम में जाता हूँ, डिलीमिट की ऑप्शन में, और नेक्स्ट करता हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पर अदर्स की ऑप्शन। अदर्स में अगर हम डॉट का बटन प्रेस करते हैं तो ये जहाँ जहाँ पर फुल स्टॉप लिखा है वहाँ से इसने डाटा को ही सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट फिनिश, ये देखें आप, इसने जहाँ जहाँ पर फुल स्टॉप लिखा था वहाँ से डाटा को सेपरेट कर दिया। अब मैं कंट्रोल जी करके अपना डाटा को वापस अपनी शेप पर ले आता हूँ और फिर टेक्स्ट टू कॉलम की ऑप्शन पे जाके डिलिमिट पे जाके नेक्स्ट करता हूँ। अब अदर की जगह पर मैं कॉलन लिखता हूँ। कॉलन लिखूँगा तो जहाँ जहाँ पर कॉलन लिखा है वहाँ से डाटा को सेपरेट कर देगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, फिनिश पे क्लिक करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं चेक नंबर इसने सेपरेट सेल पे लिख दिए हैं। अब मैं कंट्रोल जी करके वापस अपने डाटा पे जाता हूँ। अब हम देखते हैं टेक्स्ट टू कॉलम की ऑप्शन में दोबारा डिलिमिट में जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर हम स्पेस की ऑप्शन देखते हैं। स्पेस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो जहाँ जहाँ पर स्पेसिस हैं वहाँ पर ये डाटा को सेपरेट शो कर रहा है। यहाँ से अदर की ऑप्शन को हम अनचेक कर देते हैं ताकि ये ना यूज़ हो। टैब की ऑप्शन को भी अनचेक कर देते हैं, सिर्फ स्पेस की ऑप्शन हम यूज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे। ये जहाँ जहाँ पर स्पेसिस थी वहाँ से डाटा को उसने सेपरेट कर दिया। जब हम दोबारा कंट्रोल जी करके डाटा को वापस लाते हैं, यहाँ पर हम कुछ तब्दीली करते हैं। बिलाल हैज़ पेड, इसके बाद हम कोमा डाल देते हैं। फाइज हैज़ पेड, इसके बाद भी कोमा डाल देते हैं। दानिश हैज़ पेड, इसके बाद भी हम कोमा डाल देते हैं। अब हम इस डाटा को सिलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट टू कॉलम की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम डिलिमिटेड पे जाते हैं और नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस कोमा की ऑप्शन आ रही है हमारे पास। हम कोमा की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, स्पेस की ऑप्शन को अनचेक कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर हमने कोमा लिखा हुआ है वहाँ से डाटा को सेपरेट कर देगा। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं। ये देखें आप, जहाँ पर हमने कोमा लिखा था वहाँ से इसने डाटा को सेपरेट करके नेक्स्ट सेल में शो कर दिया है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट टू कॉलम की ऑप्शन यूज़ करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन से कोई भी डाटा को या कोई भी डाटा में से कुछ इंफॉर्मेशन को हम सेपरेट कर सकते हैं। इसमें ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। लाइक जैसे अगर हमें कोई नंबर चाहिए किसी पैरा में से, किसी इंफॉर्मेशन में से कोई अमाउंट्स चाहिए, तो हम एक एक करके उसको सेपरेट नहीं कर सकते। वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है, जो कि टेक्स्ट टू कॉलम का इस्तेमाल करते हुए बहुत ईजी हो जाता है। हाउ टू राइट ज़ीरो बिफोर एनी नंबर, कि हम किसी भी
नंबर के शुरू करने से पहले ज़ीरो एक्सेल में किस तरह लिख सकते हैं। जब भी हम कोई नंबर एक्सेल में ज़ीरो से शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि ज़ीरो गायब हो जाता है। हम क्या करें कि ज़ीरो नंबर से पहले गायब ना हो, उसके लिए हम ये तरीका सीखेंगे जो कि बहुत ही आसान है। हम एक एग्जांपल के तौर पे नंबर लिख लेते हैं 021345 पर जैसे ही एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि शुरू से ज़ीरो गायब हो गया है। अब हम चाहते हैं कि ज़ीरो लिखा रहे। हम सेल पे जाके डबल क्लिक करते हैं तो ये दोबारा लिखने की ऑप्शन दे देता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपोस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे और फिर ज़ीरो लिखेंगे। उसके बाद अपना कोई भी नंबर लिखेंगे और फिर एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ज़ीरो गायब नहीं हुआ। वी लुकअप का फार्मूला कैसे यूज़ किया जाता है। अक्सर ऑफिस में वी लुकअप का फार्मूला बहुत अहमियत का हामिल होता है, जिसमें बहुत बड़े डाटा में से हमें कुछ अमाउंट सर्च करनी होती हैं, कुछ नंबर सर्च करने होते हैं, कुछ नेम सर्च करने होते हैं और वी लुकअप का फार्मूला इसको हमारे लिए आसान बनाता है। अब मैं आपको एक टेबल बनाकर उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करके दिखाऊंगा वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करते हुए। हम यहाँ पर लिखते हैं सीरियल नंबर। अब यहाँ पर हम तकरीबन ले लेते हैं कोई 10 नंबर्स ले लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं नेम, लाइक बिलाल, दानिश, फाइज, हंजला, दयान, हसान, मैर, अफजल, उस्मान, कामरान। हम सपोज कर लेते हैं इनके हमारे पास कोई आईडी कार्ड है, लाइक ये आईडी कार्ड में ये कोई भी हो सकता है, ऑफिस का एम्प्लॉयमेंट नंबर हो सकता है या अपने CNIC या कुछ भी आप इधर फिगर्स आप सपोज कर लेते हैं। तो हम एंटर कर लेते हैं। अब हमारे पास एक नई शीट मौजूद है, इसमें हमारे पास सीरियल नंबर है लाइक 1 2 3। हम 3 लिख देते सीरियल नंबर आसानी के लिए अपने। तो लिखते नेम। हम यहाँ पर देखिए हमारे पास नेम है उमैर। हमने एक कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं सॉरी। यहाँ पर लिखते हैं हम आईडी। अब देखें अगर आमतौर पर हमें यहाँ पर आईडी कार्ड लिखना हो तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं नेम को, तो इधर जाके कंट्रोल F करके इसको सर्च करके और यहाँ पर इसके आगे ये लिखा है इसको कॉपी करके और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। लिखने में तो ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन अगर यहाँ पर मिलियंस ऑफ और थाउजेंड ऑफ अगर आपके पास नेम है और उसके आईडी कार्ड सर्च करने पड़े तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, जिसके लिए हम वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो आइए अब वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करना सीखते हैं। पहले आप प्लस का साइन यूज़ करें या आप इज इक्वल टू का साइन यूज़ करें। उसके बाद लिखिए वी लुक अप। हम ढूंढ रहे हैं, हम तलाश कर रहे हैं किसको, उमैर को। इधर कॉमा लगाएं और इस डाटा में से इस शीट पर जाएं और उसको कॉलम को सिलेक्ट कर लें, उसके टेबल को
इधर से आपने अपना डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद आप कॉमा लगाइए और उसके बाद हमने कॉलम नंबर देना होता है कि जिस आप नेम को सर्च कर रहे हैं उसके कॉलम नंबर देखना होता है कि किस कॉलम नंबर के बाद जो डाटा आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो लिखते हैं। लाइक हम यहाँ पे बिलाल के बाद ये आईडी कार्ड नंबर, नेम के बाद आईडी कार्ड नंबर सेकंड कॉलम पर है, ये हमने 2 लिखा। उसके बाद कॉमा लगाइए और उसके बाद 0 का बटन दबा दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। उसके बाद एंटर कर दीजिए। ये देखिए ये उसने ऑटोमेटिकली उसके उमैर के नाम के सामने जो भी फिगर थी उसने उसको पिक कर लिया है। यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं उमैर, यहाँ पर सर्च करके या आप दूसरी चीज़ में जाइए, एफ कीजिए, ये देखिए उमैर के आगे 1410 लिखा है। दोबारा शीट पे आइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए जहाँ पर फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पर एक छोटा सा ये डॉट सा बना आ रहा है, ये प्लस का साइन आ रहा है, आप देख रहे होंगे। इस पर डबल क्लिक कीजिए, अपना लेफ्ट क्लिक 2 दफ़ा आप क्लिक कीजिए तो ये सब जगह पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इस तरह आप दोबारा से इसको मैच कर सकते हैं। लाइक देख लेते हैं, बिलाल कॉपी किया, यहाँ पर आके इसको सर्च किया, ये देखिए इसके आगे आईडी कार्ड नंबर है 123 और इस शीट पे भी लिखा है 123। तो बाज़ दफ़ा एक्चुअल फाइल डिलीट हो जाती है, करप्ट हो जाती है, तो बैकअप फाइल से हम अपना डाटा वापस ला सकते हैं। मैं भी जब ऑफिस में काम करता हूँ तो हमेशा इस बात का ख्याल रखता हूँ कि मेरी फ़ाइल का बैकअप क्रिएट होता रहे, ताकि अगर कोई वायरस आ जाता है और मेरी फ़ाइल करप्ट हो जाती है तो मैं बैकअप से अपना डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकूँ। तो आज हम एक बहुत आसान तरीका सीखेंगे अपनी फ़ाइल का बैकअप क्रिएट करने का। सबसे पहले हम फ़ाइल पर जाएंगे। फ़ाइल पर जाने के बाद नीचे आपको ऑप्शन नज़र आएगी लेफ़्ट साइड पे सेव एज़ की, इस पर क्लिक करें। उसके बाद आप ब्राउज़ पर क्लिक करें, ये एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के बॉटम साइड पे आप जब देखेंगे तो टूल्स की ऑप्शन आएगी, इस टूल्स पे क्लिक करें। इधर जनरल ऑप्शन आएगी, वहाँ पर क्लिक करें। इधर बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर टॉप पे लिखा होगा ऑलवेज क्रिएट बैकअप। ऑलवेज क्रिएट बैकअप पे क्लिक करें और ओके दबाकर इसको सेव कर लें। लाइक डेस्कटॉप पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ बुक 1 के नाम से। इफ़ का फॉर्मूला समझने के लिए सबसे पहले इस फॉर्मूले की लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है। इसको आज हम एक एग्जांपल के साथ सीखेंगे। सबसे पहले A1 में हम लिख लेते हैं 12, A2 में 13, A3 में 14, A4 में 45, A5 में 89। ऐसे ही हम कॉलम बी को फिल कर लेते हैं 78, 95, 2, 12, 86। अब हम कॉलम सी में इसका फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले किसी भी फॉर्मूले को लिखने से पहले इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं या फिर प्लस का साइन लगाते हैं, उसके बाद फॉर्मूला को लिखा जाता है। अब हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट A1 इज लेस देन B1। अब इसको लॉजिक को समझना है हमने। ये देखें, इफ़ अगर A1 जो कि 12 है छोटा हो B1 से जो कि 78 है तो क्या हो, तो कॉमा लगाएंगे।
उसके बाद हम डबल अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और फिर लिखेंगे ट्रू। इसका ये मतलब है कि अगर A1 छोटा हो B1 से तो ट्रू लिखा आ जाए, अदरवाइज कॉमा लगाकर हम फिर लिखेंगे फॉल्स। अगर ये कंडीशन मीट ना करे तो फॉल्स लिखा आ जाए। इसको बड़े ध्यान से समझें कि अगर इफ़ A1 के A1 छोटा हो B1 से तो क्या हो, ट्रू लिखा आ जाए, और अगर ये कंडीशन मीट ना करे तो फॉल्स लिखा आ जाए। हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर दबा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये 12 छोटा है 78 से, जो कि कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, तो कॉलम सी में ट्रू लिखा आ गया है। अब हम ये जो छोटा सा डॉट आपको नज़र आ रहा है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला सारे कॉलम पर अप्लाई हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कई जगह पर फॉल्स लिखा आ गया है। अब हम A3 का सेल देखते हैं जिधर 14 लिखा है, और B3 का सेल जहाँ 2 लिखा है, यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स है, यानी कि 14 छोटा नहीं है 2 से, इसलिए फॉल्स लिखा आ गया है। होप आपको इफ का फार्मूला समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।